इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक बहुत ही जूनी पार्टी है ओके। और काफ़ी लोगों ने इसमें कुर्बानी दी, बड़े बड़े उलमाओं ने इसमें कुर्बानी दी। ये आज़ादी से पहले की पार्टी है। अच्छा। लेकिन जब मुसलमानों को कांग्रेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया, अच्छा। हाँ जी जी। जबकि ये मुसलमानों को बहुत बड़ा वजूद था, ये मुसलमानों ने अपने हाथ से अपना वजूद खो दिया। एक दूसरी बात, हमको तो दगा हमारे वालों ने ही दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान के मसले में लोगों ने कहा था अम्बेडकर साहब संविधान नहीं रख सकते हैं, अच्छा। तब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ही सपोर्ट दिया और उनको संविधान रखने के लिए यानी हाउस में भेजा। हम तो ये चाह रहे जब हमारे लोग आएंगे तो 12वीं तक का एजुकेशन फ्री कराएंगे हम। ये वादा करते हैं सर ये आप? क्या वादा- पार्टियां तो बहुत सारी बोलती है सर, लेकिन वो 5 साल सर दिखाई नहीं देती है सर। पार्टी दीजिए, हमारे मालिनी में तो स्लम एरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं आज तक ऐसा हमको कभी मालूम नहीं पड़ा। समीर वानखेड़े साहब की टीम मलाड मालिनी आई, शाहरुख खान के साहबजादे का मसला है जी। उससे पहले 3000 किलो ओके। का जो ड्रग्स कोर्ट पे पकड़ा गया गुजरात में, ये 3000 बचाने के लिए 3 ग्राम को 3 आगे ग्राम को आगे किया गया। अच्छा 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 ठीक। और उसी का मुद्दा बनाया जा रहा है कि 3000 वो बंद हो जाए, दफन हो जाए। तो चाहता हूँ कि नवाब मलिक साहब से मेरी रिक्वेस्ट है हाँ। कि इस मुद्दे को खत्म करें। अच्छा, खत्म क्यों करे सर? खत्म इसलिए करें कि पहले वो 3000 के पीछे पड़े। आइए अभी एक खास मेहमान से मिलाते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हमारे अमजद मलिक साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं इस पार्टी के बारे में। जी नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइए क्या कहना चाहोगे इस पार्टी के बारे में? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक बहुत ही जूनी पार्टी है ओके। और काफ़ी लोगों ने इसमें कुर्बानी दी, बड़े बड़े उलमाओं ने इसमें कुर्बानी दी। ये आज़ादी से पहले की पार्टी है। अच्छा। ठीक, इसको ये कांग्रेस के साथ में गठबंधन में आई। ओके। कांग्रेस के साथ में गठबंधन में आने के बाद इसका वजूद भी था और इसका वक़ार भी था। अच्छा। लेकिन अक्सर क्या किया है, मुसलमानों को लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने मुफाद के लिए और उसको छोड़ दिया। जब कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग थी तो कांग्रेस हमेशा अपना दबदबा बनाई रखी थी। अच्छा। लेकिन जब मुसलमानों को कांग्रेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया अच्छा। और उनके फेवर की बात करी, कांग्रेस उसके बाद यूज एंड थ्रो कर दी उसके बाद। करेक्ट। और मुसलमानों को फिर एक इन्होंने स्ट्रेटेजी लाई कि मुसलमानों को डिवाइड कर दिया जाए। अच्छा। और जब मुसलमान डिवाइड होने लगे ओके। तब पार्टी का वजूद जाने लगा। अच्छा। यानी मरहूम बनात वाले साहब जब तक थे एक पार्टी का वजूद जिंदा था और बड़ी पैमाने पर उन्होंने काम किया। ओके। आज उनके बदौलत बम्बई में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र में यानी जिंदी पार्टी है जो आज मेहनत कर रही है। महाराष्ट्र में बची है? महाराष्ट्र में ही है, बाकी अदर स्टेट में बहुत कम जगह है जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कौन सी पार्टी है, क्या थी। हाँ जी जी। जबकि ये मुसलमानों को बहुत बड़ा वजूद था। ये मुसलमानों ने अपने हाथ से अपना वजूद खो दिया। एक दूसरी बात, हमको तो दगा हमारे वालों ने ही दिया है। करेक्ट। हमको किसी गैर ने दगा कभी दिया ही नहीं। जी। हमारी पार्टी से लोग आए, बढ़े और छोड़ के चले गए। सर एक सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी के बैनर पे, फ्लैग पे हमने देखा है हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब की फोटो लगी है। इसका मतलब जरा क्लियर कीजिए, जनता को बताइए सर। साहब देखिए, हर दलित समाज के जो नेता है वो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हैं और बोलते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हैं। ओके। इसकी बैकग्राउंड की रियल स्टोरी ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान के मसले में लोगों ने कहा था अम्बेडकर साहब संविधान नहीं रख सकते हैं, अच्छा। तब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ही सपोर्ट दिया और उनको संविधान रखने के लिए यानी हाउस में भेजा। ओके। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के बाद में हैं, ओके। मुसलमानों के पहले हैं, ओके। कि हमारे साथ में वो थे। और मुसलमान सबसे बड़े हामी थे हामी डॉक्टर थे बाबा उनके। साहब अम्बेडकर के, हाँ। क्योंकि उनको संविधान बनाना था और जी, लोग जी, संविधान के पीछे पड़े थे कि संविधान ये नहीं बनाएंगे दलित है करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, आपकी बिल्कुल, पार्टी ने बिल्कुल। उनका सपोर्ट करके उनको क्योंकि जीता दिया। हमारे यहाँ एक मसला है, जी। हम एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या ठीक है। बात है। तो हम ये ऊंच नीच, ये जात वो धर्म वो नहीं देखते। कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबको अपनाओ,
Very ताकि good. तुम्हारे किरदार से उनके लिए बेहतरी हो जावे। सही बात है सर, सही बात है। तो ये पार्टी के लिए अभी आप कहाँ तक ले जाओगे ये पार्टी को सर? भाई हम तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जितने लोग हैं, मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू भाई हो, सब, क्योंकि अब माहौल वो नहीं है। जी हाँ। अब आप देखिए एक चीज़, हिंदुस्तान की हालत खस्ता होते जा रही है। करेक्ट। आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये महामारी ये चल रही है, बीमारी से लोग परेशान हैं। आज 2 साल से लोग यानी अपने घरों में अनाज रोटी के लिए, भाई किसी को आप आज लोग क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, जी। 3 चीज लोग मांगते हैं, करेक्ट। जबकि तीनों चीज आपको मिलती है। मिलती है। ये कोई दिला नहीं सकता आपको, ये आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। आपने कभी एजुकेशन मांगा? नहीं मांगा। नहीं। एजुकेशन से, तालीम मुसलमानों में सबसे अहम किरदार है। बेशक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तालीम लेने के लिए चीन तक जाओ, जाइए। क्योंकि करेक्ट। तालीम की अहमियत है। जब तालीम आपको आएगी तो जीने का सलीका आएगा, जब सीने का सलीका आएगा, रहने का सलीका आएगा। तालीम आएगी तो आपके घर में अनाज खाने का सलीका आएगा, तालीम आएगी तो कपड़ा पहनने का सलीका। तो हमारा एक ही मुद्दा है कि हम जो है तालीम को फ्री करना चाहते हैं। अच्छा। हमारा जो मुद्दा है तालीम को, देखिए आजकल कैसा हो गया, मिडिल क्लास के लोग 12वीं से ऊपर अपने लड़के को पढ़ा नहीं पाते हैं। करेक्ट। हाँ। फिर उसके बाद वो कहीं कॉल सेंटर में नौकरी करता है, कहीं गैरेज में नौकरी करता है, कहीं और नौकरी करता है, 12,000 15,000 20,000 की नौकरी करता है, अब घर में वो रह जाता है। करेक्ट। अगर उसके अरमान भी है मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो कैसे बनेगा वो? करेक्ट। हाँ। तो अगर हमको देश की तरक्की करना है तो हमको तालीम फ्री लाना होगा। अच्छा। मुस्लिम लीग की यही मुहिम है और हमारे टीम की मुहिम में, जहाँ से हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे, अच्छा। या एमएलए चुन के आएंगे, या एमपी चुन के आएंगे, उस एरिया के सारे बच्चे 5% रिजर्वेशन जो बोला गया था देने की, सरकार ने बोला था देने की, वो नहीं दिए। हम तो ये चाह रहे जब हमारे लोग आएंगे तो 12वीं तक का एजुकेशन फ्री कराएंगे हम। ये वादा करते हैं सर ये आप? क्या वादा- पार्टियां तो बहुत सारी बोलती है सर, लेकिन वो 5 साल सर दिखाई नहीं देती है सर। पार्टियां क्या बोलती है मैं आपको बताता हूँ। पहला मुद्दा गटर बनेंगे, दूसरा मुद्दा नाली बनेंगे, छोटे-छोटे में तीसरा उलझा मुद्दा देते हैं। रोड बनेगी। हाँ। तो अब लोगों को ये मालूम नहीं है, भाई नाली बन गई, गटर बन गए, लोग खुश हो गए। राइट। मेन एजुकेशन नहीं देखते, सबसे हॉस्पिटल पहला नहीं देखते। एजुकेशन, जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे, लड़ेगा वो अपने कैसे? अधिकार को मांगेगा कैसा। ये एक ऐसा स्टैंड है कि एजुकेशन को जीरो करो, ताकि लोग अपने अधिकार को माने नहीं और मांगे नहीं। करेक्ट सर। ये यहाँ पर एक और मुद्दा है मालोनी में और मुस्लिम समाज में ज़्यादातर है कि नौजवान नस्लों को नशे में डाल दो, ये ना आगे बढ़ेंगे, ना छोटा होगे, ना कुछ होगा, ये अपने घरों में ही रहेगी या तो जेलों में रहेगी। उसके लिए आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे मुस्लिम लोगों के? देखिए पहली बात तो ये है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि नशा मुस्लिम एरिया में क्यों है। हाँ। एक चीज़, और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा आपने, 10-15 दिन से आर्यन खान का आर्यन मुद्दा खान, चल नवाब रहा है, मलिक जी नवाब की मलिक चल जी रही की चल रही है। जी जी जी। यानी कि उसमें चल रहा है 10 दिन से, वही मीडिया में घस रहा है। हाँ। ठीक है। शाहरुख खान, मेरे एक चीज़ समझ में, शाहरुख खान प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, या सीएम है इस मुल्क का, भाई वो सेलिब्रिटी है। ठीक है। उसके लड़के का इतना इशू जो बना है जी, इससे बेहतर है जितने लोग बिना ड्रग्स के अंदर जो पकड़े हुए हैं जी। उनको छुड़ाने की बात क्यों नहीं होती है। करेक्ट करेक्ट। उनके पीछे मसले क्यों नहीं कि भाई जिनको आपने पकड़ा है आप कोर्ट में से जाके उनका निकालिए, कितने लोग इतने कितने सालों से पड़े, जिनके पास कुछ मिला नहीं और वो केस में है, करेक्ट। उनके ऊपर क्यों मुद्दा नहीं उठता है, उनको रिलीज करने की बातें क्यों नहीं होती है। तो ये नवाब मलिक जी सर, ये समीर वानखेड़े जी के पीछे पड़े, वो तो अच्छे काम भी तो किए होंगे सर। जितने असली पैडलर थे उनको भी तो पकड़ा है, उनकी तारीफ में कभी नहीं आए, बट ये आर्यन खान के लिए सर लोग आगे बढ़ रहे। ऐसे कितने बच्चे हैं मुस्लिम जो परेशान है, जो ज़बरदस्ती भी गए या खाली नशे के लिए गए, जिनके पास ड्रग नहीं मिला या पैडलर नहीं है, उनको भी तो अंदर किया है सर। उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे सर ये मुस्लिम समाज के लोग, जितने भी बड़े नेता हैं? मैं आपको बताऊं, कमज़ोर के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। अच्छा। अक्सर ये देखा जाए कि कमज़ोर एक गरीब बच्चा अगर वो कहीं नशे में था या नहीं था और पकड़ा जाए, उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या है। अच्छा। अक्सर लोग बड़े आदमी के लिए आवाज़ इसलिए उठाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा आगे चल के। ओके। ये एक रीज़न समझिए। और रही बात समीर वानखेड़े साहब की, तो ये आज के तो नहीं ऑफिसर है, राइट। कल ये एनसीबी में आए हैं और या इन्होंने पहले किसी को पकड़ा नहीं उन्होंने। जी जी। बहुत से मुद्दे, ये तो नाइजीरियन को भी पकड़ा है सर, उनके हाँ, सिपाही हाँ, तो जख्मी भी हुए, उनको उस टाइम कोई पूछा नहीं सर उनको। देखिए कैसा है कि ये जो एक पॉलिटिकल स्टंट है। ओके। ठीक है।
अब वो क्या आर्यन खान से उनकी क्या लगा होगा, या समीर वानखेड़े साहब से क्या उनकी ज़ाती दुश्मनी है, क्या मामला थे। आज समीर वानखेड़े मुस्लिम है या दलित है, उस पर भी वो भी मुद्दे मुद्दा चल चल रहे रहा है सर, उस बारे में आज। क्या कहना चाहोगे सर आप? भाई देखो, मैं तो एक बात बोलूँ, क्या ये सब जो आज चल रहा है जी। ये बेबुनियाद बेफालतू की सब बातें हैं। ओके। सीधी सीधी बात ये बताए, सरकार ने वादा किया था 5% आरक्षण देगी मुसलमानों को एजुकेशन में। अच्छा। ठीक, उस पे ये क्या कर रहे हैं और कब करने और वाले, सरकार कैसे भी तो करेंगे। भी इनकी है सर, तो इन्होंने वादा किया था, वादा पूरा कर किया, मुसलमानों के हक दूसरे में दिया मुद्दे ही पे नहीं। चल रहे सर, एक के पीछे पड़े हुए इतने सारे लोगों की परेशानी नहीं तो मुस्लिम इसको समाज क्या, में सर। इसको क्या करते, चेंज ऑफ माइंड का गेम है। अच्छा। यानी जो ओरिजिनल मुद्दा है, जी। जो आज मुद्दा है, उसको हटा के दूसरे मुद्दे में लोगों को लगा देना। ये ओके। हर सरकार अपने अपने टाइम पे करती है। और सरकार करती है। हाँ। ठीक है ठीक है सर। तो ये समीर वानखेड़े सर का जो है, आप उनको क्या कहना चाहोगे, उनके सपोर्ट में बोलोगे कि उनके अगेंस्ट में, क्योंकि वो क्या है, क्या असलियत बताइए आप भी। देखिए, मैं ना आप क्या सपोर्ट में समझते हो, क्योंकि जाऊंगा। बहुत से लोग बुरा समझ रहे, बहुत से लोग अच्छा समझ रहे, कितने लोग उनकी तारीफ के लिए देखिए, इंटरव्यू दे अगर रहे। समीर वानखेड़े साहब नशा बंद करना चाहते हैं तो बड़े को क्यों, करेक्ट स्लम एरिया में क्यों नहीं जा रहे। करेक्ट मैं किसी के फेवर में जाके या किसी के अगेंस्ट में नहीं बात करूं, जो सच है वही बोलूंगा। करेक्ट। अगर समीर वानखेड़े साहब बड़े लोग को पकड़ रहे हैं तो स्लम एरिया में क्यों नहीं सर जाके रेड स्लम डाल एरिया रहे में भी सर उन्होंने काफी पेडलर्स को पकड़ा है, उनको सर अंदर बता जेलों के। दीजिए, हमारे मालिनी में तो स्लम एरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं आज तक ऐसा हमको कभी मालूम नहीं पड़ा। समीर वानखेड़े साहब की टीम मलाड मालिनी आई, या जोगेश्वरी गई, या बैरमबाग गई, जोगेश्वरी या में तो देरी गई है सर, हमारी रिपोर्ट है, हमारे पास भी है। जोगेश्वरी में किया उन्होंने, बांद्रा में किया, काफी जगह किया। तो फिर आप कहना ड्रग्स चाहते हैं कैसे आ गए? मालोनी में नहीं आया है, यानी इसका मतलब आप कहना चाहोगे? साहब देखिए, शाहरुख खान के साहबजादे के मसला आया, जी। उससे पहले 3,000 किलो ओके। का जो ड्रग्स पोर्ट पे पकड़ा के गुजरात में। वो मंत्री क्यों नहीं कह रहे सर, उस बात की इशू क्यों नहीं बना रही? ये 5 ग्राम 3 ग्राम के पीछे पड़े, उन्होंने 3,000 किलोग्राम के लिए क्यों नहीं पड़ रहे सर, ये बताइए, इसका हमें समझ में नहीं आया। साहब देखिए, बीजेपी सत्ता में, अच्छा। हर आदमी को अपना अपना डर है आज। ओके, लेकिन संविधान कोई सत्ता में नहीं आता है ना सर। संविधान को मानता कौन है? अच्छा। अगर संविधान को मानते थे हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ ना, इतने रैकेट में होने के बावजूद भी नेता नेता बनता है। और वो भी लीगली आया है सर, वो तो बड़ी कंपनी, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी कंपनी है सर, जिसके ऊपर हमारी सरकार ने भरोसा करके काफ़ी चीज़ें उनको दिया हुआ लीज पे सर, वो कंपनी के ब्रांड पे आया है, उसका क्या होगा सर? सर उसको वो तो न्यूज पूछना आई, नहीं है। मैं आपको क्या, इससे पहले मैंने आपसे क्या, जी जी जी। चेंज ऑफ माइंड डायरेक्शन, ओके। 3,000 बचाने के लिए 3 ग्राम को 3 आगे ग्राम ले। को आगे किया गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसी का मुद्दा बनाया जा रहा है कि 3,000 वो बंद हो जाए, दफन हो जाए। तो अच्छा। 3,000 वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, वो गया किधर? ओके। और अगर हिंदुस्तान में ड्रग्स आता तो आता कौन है? कि गरीब लोग लेके आते, कि अमीर लोग लेके आते? कौन लेके आता है? मिडिल क्लास का आदमी लेके आता है ड्रग्स। ओके, हर जगह चप्पे चप्पे पे चेकिंग होती है, सिक्योरिटी फिर इतनी उसके टाइट होती है, और बावजूद इतना भी 3,000 किलो सर किसको कहते हैं, छोटी तो बात वो नहीं है एक सर चीज ये। समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए हाँ। कि 3,000 किलो का माल का मुद्दा नहीं उठ रहा है ड्रग्स का, ओके। और 30 ग्राम का मसला इतना चल रहा है हिंदुस्तान में। करेक्ट है करेक्ट है। ठीक है ठीक है सर। और ये समीर वानखेड़े जी के जो पीछे पड़े, नवाब मलिक जी पीछे नहीं पड़े, लाइक वो उनका मुद्दा उठा रहे कि दलित है, उन्होंने झूठ किया है, उन्होंने। मैं तो चाहता हूँ कि नवाब मलिक साहब से मेरी रिक्वेस्ट है हाँ। कि इस मुद्दे को खत्म करें। अच्छा, खत्म क्यों करे सर? खत्म इसलिए करें कि पहले वो 3,000 के पीछे पड़े, ओके। वो 3,000 के पीछे पड़े। आप बोलने के लिए डर रहे हो, मैं खुला बोलता हूँ, वो अडानी पोर्ट पे आया था। अच्छा। अडानी के, तो वो पहले अडानी पे बोले, वो उसका फैसला करे और सारे एरिया से ड्रग्स बंद करवावे। सरकार उनकी है, सब उनका है, तो सारे एरिया से पहले ड्रग्स बंद करवावे, फिर 30 ग्राम की जितना प्रोपगंडा करना उतना करे। अच्छा, ठीक है जो सर। काम पहले वो एक करे। ओके, ठीक है सर। आप अपने यहाँ पर मालवनी के लिए क्या करोगे सर, आपकी पूरी टीम? साहब हम तो सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन, वेरी गुड। क्योंकि ड्रग्स का ही मुद्दा है, एजुकेशन रिलेटेड है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसमें चले जाते हैं। ओके। लोग जब पढ़े लिखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा अच्छा क्या और बुरा क्या है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे अभी कुछ नगर सेवक का टाइम आने वाला है, हमारे जितने भी कैंडिडेट उतरेंगे उतने एरिया से हम लोग 5% हर स्कूल से एजुकेशन फ्री कराएंगे टिल 12 तक। ओके, सबके लिए क्या होगा, ये फ्री होगा या? ये फ्री होगा, 5% हर स्कूल को अपना 5% फ्री देना है। अच्छा। हाँ, ये ओपनली है। जो स्कूल नहीं देगी वो स्कूल बंद करके अपना गांव चले आवे प्रिंसिपल। अच्छा। हाँ,
इतना बोल रहे हो सर ये आप? इतना ओपन है। हमारा नगर सेवक आएगा, 12वीं तक का एजुकेशन फ्री करवा के आपको देना पड़ेगा हर स्कूल को। 5% आरक्षण, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू, कोई भी समाज का हो। सर ये रिकॉर्ड आप ऑन टीवी ये कह रहे हो ऑन सर? रिकॉर्ड टीवी दे रहा हूँ सर। इलेक्शन के बाद हम फिर से आएंगे देखिए जनता का सर, सवाल लेकर सर। देखिए, लोग पानी के लिए आवाज कर रहे हैं। जी पानी आपसे कौन बंद करने वाला है? आपका कौन पानी बंद करने वाला है? राइट राइट। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कौन बंद करने वाला है? आज मेरे को एक बात बताएं, हम तो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री करने वाले हैं। आप लोग ये भी करने वाले? ये भी करने वाले हैं। अच्छा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने वाले, 12th तक का एजुकेशन फ्री करने वाले। उसके बाद जितने अबव 60 अबव है, ओके, जितने सीनियर एजेड सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन, जी इनके लिए बाकायदा राशन फ्री होगा। चाहे घर में 1 होए, 2 होए, 4 होए। और उनका मेडिकल का, प्लस हम मेडिकल के ऊपर भी काम करने वाले। ओके ठीक है सर। ये हॉस्पिटल के लिए आप मालूम की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर हर जगह। देखिए सर, मैं एक बात बताऊं, जितनी हमारी चादर उतना ही हमको पैर फैलाना है। हाँ अभी हम ना एमएलए बने ना एमपी बने सर, लेकिन कर तो सकते हैं सर। जनता किसी साहब, के लिए देखिए, कोई एक बात मोहताज नहीं है बताऊं पार्टी लेवल का कि सर। जनता ने आज तक अच्छों को साथ दिया है। करेक्ट। ठीक है। और जनता एक ऐसी है जिसको बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिगाड़ सकती है, सही लेकिन बात। जनता ने बनाया, बिगाड़ा कभी किसी का नहीं। करेक्ट करेक्ट। चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे नगर सेवक है, चाहे एमपी हो, लेकिन जनता ने सबको साथ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ जनता से, आपने सभी अच्छों को साथ दिया ना, करेक्ट। एक बार किसी बुरे को भी साथ दे के देख लो, ओके शायद हो सकता है आपका भला हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। तो ये जनता से आप वादा करते हो और जनता को आप भरोसा दिलाते हो कि आपके साहब, पास आधी रात को कोई कॉल करे, साहब, मालूम नहीं कि जनता कहीं पर भी। वादा तो कैसा जबानी होता है। ओके हम तो अगर नगर सेवक, एमएलए, एमपी बनेंगे तो ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर एग्रीमेंट करके हम ये कलेक्टर को देंगे कि अच्छा हमारे ये स्कीम है। हमारा एमएलए, हमारा नगर सेवक, हमारा एमपी उस पर साइन करके कलेक्टर को हैंड ओवर करेगा कि जीत गया हूँ, ये मेरा प्रपोजल है इस एरिया के लिए, ऑन रिकॉर्ड वो दिया जाएगा। और उसमें से अगर कोई चीज़ की कमी होगी तो मैं मेरी जनता से कहना चाहता हूँ, मेरा नगर सेवक, मेरा एमएलए, मेरा एमपी, उसको 3 साल के अंदर आप कॉलर पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। सुपर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके, आपकी टीम से बात करके हमें बहुत खुशी हुई है। एक उम्मीद जागी है हमें कि यहाँ की जनता के लिए आप कुछ ना कुछ काम करोगे। अगर सर पार्टी नहीं भी आती तो जनता को भूल जाओगे फिर आप? नहीं साहब, हमारा काम है काम करना, खेती करना हमारा काम है, किसान है हम। अच्छा, किसान हैं आप? अच्छा, खेती करना हमारा काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है। तो जनता को यानी भरोसा करना होगा कि आपकी पार्टी आगे जाके सबकी मदद करेगी, सबका सपोर्ट जनता ने करेगी। सभी का, सब पे भरोसा किया है। हाँ, बट एक बार आपकी हम पार्टी जैसे, अभी हम जैसे गरीबों पे भी भरोसा कर ले, कर ले। क्योंकि हम उनके घर के ही बच्चे, एक बार हम पे तो भरोसा करके देख ले। चलिए सर, आपकी पार्टी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम दुआ करेंगे कि आगे जाके आपकी पार्टी जनता की मदद करे और जनता उसका आपको सपोर्ट करके उसका हर्जाना मिले। मैं MumbaiActionNews.com की तरफ से आरिफ शेख आप सभी के फिर मिलेंगे नई मुलाकात में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।